और अब बात मुर्तजा की सीरिया साजिश की, क्योंकि गोरखपुर हमले को लेकर हो रहे खुलासे ने हैरान कर दिया है कि जिस मुर्तजा अहमद अब्बासी को केमिकल इंजीनियर समझा जा रहा था वो स्लीपर सेल तो नहीं है, क्योंकि एटीएस की जांच में मुर्तजा के 4 बैंक अकाउंट का पता चला, जिसमें एक अकाउंट से मुर्तजा ने 8 लाख रुपए सीरिया भेजे। और अब बड़ा सवाल है कि कहीं मुर्तजा आईएसआईएस के इशारे पर तो काम नहीं कर रहा था, क्योंकि मुर्तजा के घर से पुलिस को 3 एयर गन भी मिली है, जिससे मुर्तजा निशाना लगाने की प्रैक्टिस करता था। मुर्तजा पर बड़ा खुलासा, इंटरनेट पर सीख रहा था कैसे करना है धमाका। छत पर लगाता था एयर गन से निशाना, नहीं काम आया, बीमारी का बहाना। 4 बैंक अकाउंट डिफॉल्ट, सीरिया भेजे गए थे 8 लाख के नोट। मुर्तजा अहमद अब्बासी एक केमिकल इंजीनियर या आतंक का स्लीपर सेल, क्योंकि गोरखपुर में हुए हमले के बाद हर तरफ हड़कंप मचा है और एक के बाद एक हो रहे खुलासे कई हैरान करने वाले सच सामने ला रहे, क्योंकि जिस मुर्तजा को उसके पिता मुनीर अब्बासी दिमागी रूप से बीमार बता रहे थे, वो बीमार नहीं बल्कि जिहादियों का सबसे बड़ा खिलाड़ी था, जिसकी गवाही दे रही है मुर्तजा के घर से मिली ये एयर गन, जिससे मुर्तजा निशाना लगाने की कई घंटे तक प्रैक्टिस करता था, जिससे साफ है कि मुर्तजा असलहों का इंतजाम करके किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की कोशिश में था। आतंकी संगठन के ब्रेन वॉश सेल ने मुर्तजा का भी माइंड वॉश कर दिया था और वो सिर्फ कौम के नाम पर खून बहाने की साजिशें रचता था। उसने बंदूक चलाना भी सीखा था। उसके घर से एटीएस को एयर पिस्टल बरामद हुई हैं, बहुत सारे पैलेट्स यानी छर्रे बरामद हुए हैं और वो लगातार बंदूक चलाने की प्रैक्टिस भी कर रहा था ताकि किसी भी वक्त ज़रूरत पड़ने पर वो असलहों से खून बहा सके। गोरखपुर में उसने ऐसी कोशिश की थी, लेकिन यहाँ की सुरक्षा एजेंसियों ने, यहाँ के सुरक्षा कर्मियों ने उसके नापाक मंसूबे असफल कर दिए। जांच में पुलिस को मुर्तजा के 4 बैंक खातों से 20 लाख रुपए मिले हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि 2020-21 में मुर्तजा ने 8 लाख रुपए सीरिया भेजे थे। अब इसी लेन देन की पूरी हिस्ट्री खंगाली जा रही है। मुर्तजा के सीरिया कनेक्शन पर एबीपी गंगा एक बार फिर बड़ा खुलासा कर रहा है। सूत्रों के मुताबिक 2012 से 2015 के बीच आईआईटी में पढ़ाई के दौरान नेपाल के बैंक खातों से मुर्तजा ने सीरिया में ट्रांजैक्शन किया था। इसी तरह मुर्तजा ने 2020-2021 में करीब 8 लाख रुपए सीरिया भेजे थे। एटीएस की टीम मुर्तजा के नेपाल कनेक्शन के साथ साथ गजवातुल हिंद के कनेक्शन की भी जांच कर रही है। वजह साफ है कि बीते साल लखनऊ में पकड़ा गया मिनहाज भी मुर्तजा की तरह अकेले ही फिदायीन हमले की तैयारी में था और उसका हैंडलर पाकिस्तान से उसे हमले की सीख दे रहा था। ऐसे में क्या सीमा पार से कोई मुर्तजा को आदेश तो नहीं दे रहा था? क्योंकि सवाल उन कोड वर्ड्स का भी है, क्योंकि मुर्तजा के लैपटॉप में मेहमान नाम का फोल्डर मिला है। एटीएस को शक है कि वो मेहमान कहीं कोई बड़ा आतंकी तो नहीं था जो मुर्तजा से मिलने आने वाला था, क्योंकि पुलिस इसे आतंकी हमला मानकर ही जांच कर रही, जिसको लेकर गोरखपुर से सिद्धार्थनगर, नेपाल से लेकर मुंबई तक धरपकड़ हो रही। अब तक 5 लोगों को हिरासत में लिया गया है, लेकिन मुद्दे की बात यह है कि आखिर एक केमिकल इंजीनियर कैसे जिहाद का इंजीनियर बन गया, क्योंकि मुर्तजा के दिमाग में कितनी कट्टरता थी, इसका खुलासा मुर्तजा की पहली पत्नी भी कर चुकी है। आपसे जानना चाहेंगे कि मुर्तजा से आपका जो अलगाव हुआ, क्या वजह थी, कैसा व्यवहार जानना चाहेंगे, कैसा व्यवहार? बहुत रिजर्व रहता था, बहुत कम बोलने वाला इंसान था। मेरी नॉर्मली उससे ज़्यादातर बातचीत नहीं होती थी क्योंकि उसकी मम्मी को नहीं पसंद था। थॉट अलग की बात आप कर रहे थे, उसके थॉट कहाँ से अलग थे, किस तरह का? मेरा मिजाज थोड़ा आज़ाद है, हम थोड़ी फ्रीडम चाहते हैं चीज़ों में, वो लोग उतना नहीं थे ऐसे। उन लोग को पर्दा या ये सब चीज़ें उन लोग करते थे, हमारे यहाँ उतना ज़्यादा माहौल नहीं था। मुर्तजा की पहली शादी सिर्फ 25 दिन चली। उसकी जिहादी सोच से उसके ससुराल वाले इतने परेशान हुए कि उसका तलाक तक हो गया। जानकारी के मुताबिक 2020 में मुर्तजा ने हाईटेक कंप्यूटर कोडिंग सीखी। इसी दौरान वो सीरिया के लोगों के संपर्क में आया और उनकी आर्थिक मदद शुरू कर दी और अपने खाते से 8 लाख रुपए सीरिया भेजे।
सूत्रों की माने तो 2020 में मुर्तजा ने हाईटेक कंप्यूटर कोडिंग कोर्स की शुरुआत की। बस कोडिंग सीखने के दौरान ही मुर्तजा सीरिया में कुछ लोगों से कनेक्ट हो गया, जिन्हें उसने फाइनेंशियल मदद देना भी शुरू कर दिया। माना जा रहा है कि इसी दौरान आईएसआईएस के लोगों ने मुर्तजा का माइंड वॉश किया और एक पढ़ा लिखा केमिकल इंजीनियर जिहाद के रास्ते पर चल पड़ा, जिसे न अपनी मौत का डर था और न इंसानियत का कोई इल्म। क्योंकि जब रविवार को मुर्तजा हमला करने पहुंचा तो मरने मारने की बात कर रहा था, जैसे मानो वो कोई सुसाइड बॉम्बर हो। क्योंकि अब एटीएस मुर्तजा से मिले लैपटॉप, किताब और मोबाइल के जरिए सारे डॉट्स मिलाने में लगी है। क्योंकि सवाल इस बात का भी है कि मुर्तजा प्यादा था या मास्टरमाइंड। गोरखपुर से नीरज श्रीवास्तव और विवेक त्रिपाठी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट एबीपी गंगा।